लाल आतंक का साया जब पड़े तो किस प्रकार परिवार की खुशियां छीन लेता है, ये दर्द झेला है 22 वर्षीय आत्मसमर्पित नक्सली सुनीता ने, जिसका परिवार 4 नवंबर को बालाघाट आया और अपनी बेटी को सामने पाकर बेहद खुश हुए। उन्हें यकीन ही नहीं था कि अब वो कभी लौटकर आएगी, जिसे लेकर उन्होंने बालाघाट पुलिस को धन्यवाद दिया है। सुनीता ने मध्य प्रदेश की आत्मसमर्पण नीति पर भरोसा जताया और लांजी के चौरिया कैंप में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है, जिसके पास से इंसास राइफल और कारतूस सहित अन्य सामग्री थी। बालाघाट के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी अन्य राज्य के नक्सली ने यहां आकर आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों के बीच रहकर सुनीता ने कैसी यातनाएं झेली और नक्सलियों की खोखली मानसिकता को उजागर करने के लिए बालाघाट पुलिस द्वारा सुनीता के परिवार को मीडिया से मिलाया गया। बालाघाट में सुनीता से मिलने के लिए उसके पिता दशरू पोयाम, उसकी मां कुमली और चाची बुदरी बाई यहां पहुंची थी, जिन्होंने सुनीता से भेंट की और अपनी खुशी जताई। जिसके बाद पुलिस द्वारा मीडिया से उसके परिवार की चर्चा कराई गई, जिसमें उद्देश्य था कि नक्सलियों की मानसिकता उजागर हो और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग भयमुक्त हो सकें, इस विचारधारा को नकारें। हालांकि सुनीता के पिता दशरू ने जो कुछ कहा वो गोंडी भाषा में कहा गया था। उनके साथ मरीमेटा गांव के सरपंच चुन्नूराम पोयाम थे, जो समझकर टूटी फूटी हिंदी बोलना जानते थे। सुनीता के पिता ने कहा कि जब गांव में नक्सली आते थे तो दबाव बनाया जाता था। कई लोग हैं जो गांव के, जिन्हें नक्सली अपने साथ लेकर गए। कुछ तो प्रताड़ना से तंग आकर भाग कर आ गए, लेकिन सुनीता को जब वे जबरन उठाकर ले गए और कहते थे कि इसे नहीं दोगे तो हम जान से मार देंगे। तो ಅದು ಮೀಯಾಗ ವತ್ತನ್ ಮೇಲೆ ಮಿಕಿನ್ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನಂತೆ ನೆಲ ಆರ್ ಬಾಕಿ ಆಜು ಆಲ್ಕೆನ್ तेनालकेन मत्तुरु ओरवेन बा वादिर वायनोर की बालकेन पाले की बात करेंगे बात अब ये कह रहे हैं कि सर वो मेरी बच्ची को मिलके मेरे को बहुत खुशी हुई, महसूस हुआ है। और जैसे वो लोग जैसे एक जो भटक रही थी वैसे टप का वही भी आकर शामिल आप बोलो अब यही। अच्छा ये बताओ, बालाघाट पुलिस के पास में सुनीता ने आत्मसमर्पण की है ना, और अब योजनाओं का लाभ मिलेगा, पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा, उसको राशि भी मिलेगी, मकान के लिए सरकारी योजना का लाभ भी मिलेगा। तो ये सवाल उनसे करो कि मतलब उनको अब कैसा महसूस कर रहे हैं उसको लेकर, बालाघाट पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सुनीता ಈಗ ವತ್ತನ್ಕೆ ನಿಕೆನ್ ಕು ಬೇಲೆ ಲಗೆ ಮಾನಂತ ಆರು और माने निकिन ಬೇಲೆ लगे मत अदिन और किन कजनालो धन्यवाद इदे ना के अदन के ಈಗ ಸುನೀತಾ ವತ್ತನ್ ಮದನ್ ವತ್ತನ್ ಮತಂ ಉಡ ಮತನ್ ಈಗ ಬಾತಘಟ ಬಾಲಾಘಾಟ್ ಈಗ ನೆಕನಲ್ಲಿ ತತ್ತರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಘಾಟ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ತತ್ತರ್ ಆತನ ಜೀವ ನೆಕನೆಲ್ಲ ಉಡ್ತಾನು ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಡೆ ನೆಕನೆಲ್ಲ ರಸ ಮತ್ ಬತ್ತ ಅಸಲ್ ಕಿತ್ತು ನಾಯಕರು बहुत धन्यवाद ಕೈ ಜೋಡ किसके लगा ಅದನ್ಕೆ ನನಗೆ ಬತ್ತಾನ ಪೊಲೀಸರು ಅಸಲ್ ಕಟೋಲ್ ಇತ್ತು, ಡೋಡ ಇತ್ತು, ಜಮ ಇತ್ತು, ನೆಕನೆಲ್ಲ ಕಟೋಲ್ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತವ್ರು, ಗಿಸಲ್ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಡೋಡ ಬೆಂಡಿತ್ತು, ಜಮ ತೀ ಇತ್ತರು ಅದನ್ನು और मैदान तने इतना नेकनेला। इनका कहना है कि सर वो मेरी बेटी यहाँ आके सिलेंडर की उनकी रहने उठना बैठना ये सब का सुविधा है, और हमें भी आए हैं, हमें भी खाना वाना का व्यवस्था हुआ है, सोने वोने का सबका व्यवस्था हुआ है। तो बालाघाट के जो पुलिस है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए भी सुविधा कर रहे हैं, और मेरी बेटी का भी सुविधा हो रहा है। और प्लस अभी जो 50,000 रुपया जो राशि मिलने की वो भी मिल जाएगी, और उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से देता हूँ। ऐसा इन लोगों को ठीक है, बहुत बढ़िया। पिता का कहना है कि मेरी बेटी जाना नहीं चाहती थी, उसे ज़बरदस्ती लेकर गए और धमकी भी दी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में उन्होंने बताया कि उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं। जब सुनीता दलम में गई और उनके साथ ही रहने लगी तो हमने खोजबीन की थी और नक्सलियों से उसे वापस भी मांगा था, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं दिया। अब सुनीता के परिवार में सुनीता से बड़ा वाला एक जगह से और सुनीता के बाद और एक लड़की है,
और 2 भाई मतलब 2 लड़कियाँ 3 लड़का है, 5 परिवार। वो काम धंधा करते, पढ़ाई करते क्या करते? जी पढ़ाई वढ़ाई अभी कुछ नहीं कर रहे सर, गाँव में ही खेती किसानी कर रहे हैं। मुझे बताइए कि सुनीता लगभग 22 साल की उम्र में दलम में शामिल हुई थी, तो इसके पहले वो स्कूल गई, पढ़ाई की? नहीं की है। बिल्कुल पढ़ाई वगैरह कुछ? स्कूल वगैरह क्या करती थी वो? जी घर में क्या खेत का काम करती थी? हाँ घर में खेती किसानी करती थी। जैसा आपने अभी बताया कि 100 लोगों को लेकर के गए आपके गांव से, तो उसमें से कितने लोगों ने सरेंडर कर चुके हैं अभी तक? वो तो वैसे नॉर्मल टाइप के वाले लोग किए हैं सर, बाकी लगभग कितने लोगों ने सरेंडर कर दिए होंगे अभी तक? लगभग एक आंकड़ा अंदाजन? अभी तो बीच में 140 से ऊपर के हैं सर। और इनको बाकी सबको जबरदस्ती ले जाते हैं क्या इनको? जी ఇది ना कहते हैं। అదనకే ఇక సున్నిత వస్తాం అదే వస్తాను మొత్తం కూడా మొత్తం ఇక బతకట भाला ಈಗ ನೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ತತ್ತೋರು ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಘಾಟ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ತತ್ತೋರು ಆಚುನ ಜೀವ ನೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಉಡ್ತಾನು ಈಗ ಪೊಲೀಸರು అంటే ನೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ರಸ ಮದ್ ಬತ್ತ असल ಕಿತ್ತು नायक बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोड़ा किसके अलावा ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬತ್ತಾನು ಪೊಲೀಸರು ಅಸಲು ಕಟೋಲ್ ಇತ್ತು ಡೋಡ ಇತ್ತು ಜಮ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಕಟೋಲ್ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತೋರು ಗಿಸಲ್ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಡೋಡ ಬೆಂಡಿತ್ತು ಜಮ ತೀ ಇತ್ತೋರು ಅದನ್ನು और मैदान तले इतना नेक्कनेला। इनका कहना है कि सर वो मेरी बेटी यहाँ आके सिलेंडर की उनकी रहने उठना बैठना ये सब का सुविधा है, और हमें भी आए हैं, हमें भी खाना वाना का व्यवस्था हुआ है, सोने वोने का सबका व्यवस्था हुआ है। तो बालाघाट के जो पुलिस है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए भी सुविधा कर रहे हैं, और मेरी बेटी का भी सुविधा हो रहा है। और प्लस अभी जो 50,000 रुपया जो राशि मिलने की वो भी मिल जाएगी, और उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से देता हूँ। ऐसा इन लोगों को ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको बताएं कि नक्सलियों के दबाव में सुनीता के पिता भी संगम सदस्य रह चुके हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराते थे। वे अपनी गोंडी भाषा में बताते हैं कि सुनीता को ले जाने के बाद नक्सलियों का मन नहीं भरा। उन्होंने उसकी छोटी बहन सबीला को भी मांगा था, लेकिन हमने नहीं दिया। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में भैरमगढ़ तहसील के गोम बेटा मरी मेटा के ये निवासी हैं। गांव की जनसंख्या 1000 के लगभग है। परिवार अपनी बेटी से मिलकर फिलहाल बेहद खुश हुआ और बालाघाट पुलिस को धन्यवाद भी दिया।